अगर इस ऑब्जेक्ट के पास एक पर्टिकुलर स्पीड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है तो क्या होगा? ये गिरेगा। बट अगर इसकी स्पीड को एक डायरेक्शन दे दी जाए तो बच जाएगा। यही है वेलोसिटी। चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्या हाल है जी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम मोशन चैप्टर की एक बहुत इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल टर्म डिस्कस करने वाले हैं जो कि है वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में जानने के पहले हमने देखा है स्पीड के बारे में कि स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती है, पर वो हमें ये बताती है कि हमारा ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से चल रहा है। पर डायरेक्शन का क्या? अगर ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था वो खाई में गिरेगा, लेकिन अगर उसको डायरेक्शन मिल जाए तो वो बच जाएगा। तो यही चीज़ वेलोसिटी बताती है। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इंक्लूडेड इन इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी डिफाइन करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को एज वेल एज उसके डायरेक्शन को। तो सिंपल टर्म्स में बोले, द स्पीड एट विच समथिंग मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये होगी आपकी वेलोसिटी। कि स्पीड को डायरेक्शन मिल गई है वो वेलोसिटी कहलाएगी। ओके, जैसे कि कार मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, तो ये क्या है? ये वेलोसिटी है कि एक स्पीड को डायरेक्शन दे दी गई है, सिर्फ इतना ही वेलोसिटी में आएगा। सो इसको हम एक तरीके से और डिफाइन करते जो कि मेन डेफिनेशन है कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट वर्ड क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि अभी हमने देखा जहाँ पे भी डायरेक्शन आएगी वहाँ पे आएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, और जहाँ पे डायरेक्शन नहीं है वो होगी हमारी डिस्टेंस। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर टॉपिक वीडियो में कवर किया हुआ है, आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ईजीएस्ट वे में समझाया हुआ है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। और इसी तरह हम हर एक टॉपिक की पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत इजी वे में समझ में आए। ठीक है, इसलिए हमने कहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है वेलोसिटी फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, इसमें और एक चीज़ देखते हैं कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो है 20 मीटर पर सेकेंड प्लस डायरेक्शन भी है ईस्ट डायरेक्शन, इसलिए क्या होगी? ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये था आपका वेलोसिटी जो कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने डिस्कस किया है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। सो एक कार है जो मूव कर रही है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में। अब हमें ये बताना है कि वेलोसिटी क्या होगी इस कार की। कार मूव कर रही है ए टू बी और इसको लग रहा है 30 सेकेंड्स टाइम लग रहा है। डिस्टेंस क्या है और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट क्या है? 600 मीटर। सो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? अभी हमने ये फॉर्मूला देखा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपल फॉर्मूला रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड 600 डिवाइड बाय 30 और हमको मिल जाएगी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी, नॉट स्पीड, इट्स वेलोसिटी। और कार
लिखा हुआ है कि कार मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमको वेलोसिटी ही निकालनी है, स्पीड नहीं निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो इस तरह से द कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात समझ में आई? अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया हुआ है दैट मीन्स वेलोसिटी की बात हो रही है, नहीं तो डायरेक्ट स्पीड आप वहाँ पे लिखेंगे। तो ये था आज का एक छोटा सा लेक्चर वेलोसिटी के ऊपर। उम्मीद करता है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।